5% था पहले, तो जीएसटी था ही नहीं चिकन के ऊपर, क्योंकि ये एक हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हाथ से बनता है। तो इसके ऊपर कभी भी वैट वगैरह था ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको एग्जेम्प्ट करा था, लेकिन अब जीएसटी लग गई है तो और ज़्यादा महंगा हो गया। तो इसकी वजह से देखिए सब कस्टमर है ही नहीं मार्केट में। इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि आदमी पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा या पहले कपड़े लेगा। पहले तो अपना खाने पीने का देखेगा, बच्चों की फीस देखेगा, फिर उसके बाद में ये सब देखेगा। बिजनेस में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उसमें क्या है कि बहुत सी चीज़ें की दिक्कतें भी हैं, कस्टमर पसंद करता है, लेकिन महंगा इतना हो गया है, कस्टमर कारीगर बनाने को नहीं तैयार है। लेबर चार्ज बढ़ गई है, प्लस भाई जीएसटी भी लगती है, चीज़ भी लगती है, तो कस्टमर को महंगा पड़ता है तो वो नहीं लेता। तो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो क्या करते हैं? देखिए कम किस वजह से हुआ, देखिए सरकार ने ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी करी है। आपने देखा अभी गैस को लेके कितनी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, काफ़ी महंगाइयाँ भी आई, नोटबंदी भी आई। तो आप सोचो कि जो लेबर काम करता था पहले 100 रुपये में, क्या आज के टाइम में वो 100 रुपये में काम करेगा? नहीं करेगा। आज टाइम में उनकी लागत हो रही है भाई बनाने का 400 रुपये लोग बोल रहे हैं, 500 रुपये लोग बोल रहे हैं, तो उस पर ये एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको मालूम है कि जो लखनऊ का गोल दरवाज़ा है, इसको गोल दरवाज़ा कहा जाता है और ये पूरे देश भर में, दुनिया भर में फेमस है। इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर तमाम वो चीज़ें मिलती हैं जो शायद दुनिया के किसी भी शहर में नहीं मिलती होंगी। सबसे बड़ी पहली बात मैं करूँगी लखनऊ की चिकनकारी की। यहाँ पर वो चिकनकारी मिलती है जो पहले कहीं देश में किसी भी हिस्से में नहीं मिलती होगी। दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और चिकन के सूट्स खरीदने, और यहाँ से चिकन बाहर विदेशों में भी जाता है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। आज हम चिकनकारी के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, जिसको दूर विदेशों में, दूसरे शहरों में पसंद किया जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई और इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है? इसको बनाने का एक बहुत प्रोसेस है, लाइक एक पूरी चेन है इसकी। पहले प्रिंटिंग होती है, ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, फिर उन पे कढ़ाई की जाती है, फिर उन पे मशीन से काम किया जाता है, जो पूरा स्टिचिंग की जाती है। तो इसका एक पूरा चेन है, प्रोसेस है पूरा इसका। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है, तभी ये फेमस भी है क्योंकि हैंडमेड है, इसलिए लखनऊ में काफ़ी फेमस है। और यहाँ से हर जगह जाता है, हर जगह, जैसे दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हर जगह जाता है हमारे से। सिर्फ दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी कि ये शहरों राज्यों तक के सीमित नहीं है, बल्कि तो विदेश भी जाता है। अब तो बाहर भी बहुत जाता है। लाइक मैंने खुद बाहर, मैंने लंदन भेजा है, पाकिस्तान भेजा है और दुबई भेजा है। ये 3 जगह तो मेरा सप्लाई होती है नॉर्मली। सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा होगा आपकी शॉप पे जो लोगों को ज़्यादा पसंद आया और आपने जो विदेशों में भेजा, आप मुझे दिखाइए और मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। जैसे ये आजकल अंगरखा स्टाइल आप लोग नॉर्मल पैटर्न देखते होंगे, जैसे वी कट, गोल कट, जैसे ये इस तरह से जाता है। ये भी बहुत यूनिक बनाता है चिकनकारी को। हाँ। ये डोबी कॉटन पे आता है, काफ़ी अच्छे फैब्रिक में। अच्छा, इसमें आप अगर देखेंगे अच्छे कामों पे, तो यूनिक की अगर बात करें हम, जो आजकल चिकनकारी एक बड़े पैमाने पे पहुंच चुका है, तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये अच्छी चीज़ों में आता है। ये वही चिकनकारी है जो हमारे देश विदेश सर कह रहे हैं जैसे भेजा जाता है और लोग इसको खूब पसंद करते हैं। काफ़ी खूबसूरत है। विद दुपट्टा भी आता है। इसका दुपट्टा शिफॉन का होता है या ये प्योर मल चंदेरी कॉटन पे आता है। फैब्रिक जो है बहुत फेमस है, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसका आप वर्क देखिए, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? ये मान के चलिए इसको बनाने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है प्रॉपर। 1.5 महीना क्योंकि ये आगे भी काम है, वैसा ही काम पूरा बैक पे भी बना है। जैसे आप देख सकते हो पूरा वैसे ही काम बैक पे भी बना है। और ये कपड़ा आम नहीं है, कपड़ा बहुत अच्छा है। ये प्योर मल चंदेरी इसको बोलते हैं। फिर इसके ऊपर हमने ये भी काम बहुत डिटेलिंग से करवाया है। ये मोती पल का काम भी बहुत डिटेलिंग से बनता है, इसमें भी समय लगता है। तो वही मैंने बताया, इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन बनने में ज़्यादा समय लगता है, बिकने में तो समय नहीं लगता है।
और ये हैंडमेड है, सारे आपके कारीगर बनाते हैं? हाँ जी, सब कारीगर हमारे बनाते हैं, जो कि मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो लखनऊ में इसकी फैक्ट्री नहीं है कहीं भी कि आप सोचो कि लखनऊ में एक फैक्ट्री है यहाँ जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोग ये ले के जाते हैं हमसे मटेरियल, और फिर अपने में जैसे कोई सुल्तानपुर से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं सीतापुर से आता है, कोई कहीं से आता है, सबका अपना अड्डा है। लोग अपने अपने घरों में से बनाते हाँ, हैं, घरों में बनाते हैं। हाँ हाँ, बनवाते भी हैं, और फिर किसी बार लेडीज़ का भी होता है, टीम होती है उनके पास भी, तो एक बंदा हमसे आ गया, कपड़ा ले गया, बनवाया, अपनी टीम को दे दिया, तो वैसे भी लोग बनाते हैं। तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं, और ये प्राइस वेरी करता है क्योंकि कपड़ा अच्छा होता जाता है उस वजह से। अगर आप कपड़ा नॉर्मल होगा तो इतिहास में चिकनकारी बहुत फेमस है, ये कब से स्टार्ट हुई और आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये तो समझ लीजिए बहुत पुराना काम है, मतलब हमारे बाबा से काम चलता आ रहा है, तकरीबन मान के चलिए 50-60 साल पुराना काम हो सकता है ये, मान के चलिए। जैसे हमारे बाबा करते आ रहे हैं, फिर उसके बाद मेरे पापा ने किया, फिर उसके बाद मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया, मतलब क्योंकि ये दादे यूनिक पर है। दादे। हाँ, क्योंकि ये यूनिक है, ये काम बोरियत वाला नहीं है। अगर आप बोलो कि ये बोर हो जाओ इस काम से, जैसे नॉर्मल और भी काम ऐसे हैं जिनमें आदमी बोर हो जाता है डेली लाइफ से, पर ये बोर नहीं करेगा आपको। इसमें आप खुद इनोवेट कर सकते हो, काफ़ी नई नई चीज़ें, काफ़ी नई नई डिज़ाइंस, तो उस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है, बहुत फेमस है इस वजह से क्योंकि हैंडमेड बनता है, इसमें मेहनत है और ये यूनिक है। अब आजकल आप देखना आगे आने टाइम पे हर पार्टीज़ में, हर फंक्शंस में, हर जगह पे आदमी यही पहने आपको दिखेगा। धीरे धीरे लोग रिप्लेस कर रहे हैं डेली लाइफ में, आप देखो हर जगह लोग इसको पहन ही रहे हैं, मतलब चिकनकारी पे पहन रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहले मैंने ये देखा कि एक चिकनकारी का काम बहुत कम हो गया, तो फिर वो जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो क्या करते हैं? देखिए कम किस वजह से हुआ, देखिए सरकार ने ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी करी है। आपने देखा अभी गैस को लेके कितनी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, काफ़ी महंगाइयाँ भी आई, नोटबंदी भी आई। तो आप सोचो कि जो लेबर काम करता था पहले 100 रुपये में, क्या आज के टाइम पे वो 100 रुपये में काम करेगा? नहीं करेगा। आज के टाइम में उनकी लागत हो रही है भाई बनाने का 400 रुपये लोग बोल रहे हैं, 500 रुपये लोग बोल रहे हैं, तो उस पर ये एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है कहीं ना कहीं। आप सोचो बेसिक सी कुर्ती इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्योंकि बैकग्राउंड से चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि वो भी लेबर हैं। कोई आता, अगर कोई लेडीज़ हमारे यहाँ 2 साल से काम कर रही हो, तीसरे साल में उसका रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेबरी बढ़ानी पड़ेगी। कोई भी एक रेट से कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, बात आपने समझिए। कहा कि बिजनेस पे फर्क पड़ा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, आपके बिजनेस पे कितना फर्क पड़ा और कितने सालों से ये देखिए पड़ा भी फ़र्क, हमने रेट भी बढ़ाए, पर इसका इतना नाम है, इतना जुनून है लोगों के अंदर, जो भी टूरिस्ट आते हैं पहले यहीं आते हैं। इंशाल्लाह आप देखो हर जगह लोग यहीं पहले आते हैं। फिर यहाँ तो देखिए लखनऊ में 2 चीज़ें फेमस हैं, खाने वाला चिकन और पहनने वाला चिकन। और जिस एरिया में हम हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहनने वाला भी और खाने वाला दोनों ही फेमस है। अगर आप जिस मार्केट में आप आएँ, गोल दरवाज़ा चौक, इसके अगर अंदर भी जाओगे तो टुंडे और ये अपना रहीम चिकन में अगर मैं बात करूँ, खाने में भी और यहाँ पहनने में भी, दोनों फेमस है। हम लखनऊ से रूबरू करवाएंगे अपने दर्शकों को। बहुत ही खूबसूरत लगा ये आपके डिज़ाइंस, और आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें चिकनकारी के बारे में दी। चलिए और चलते हैं। देखिए हम आपको चिकनकारी के बारे में बता रहे हैं कि लखनऊ में कितना काम है इस चिकनकारी का, जो देश विदेश तक के फैला हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि आज जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो महंगाई का है। तो क्या इस महंगाई के दिनों पे और ये जो तमाम तरह की महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, इसका असर कितना बिज़नेस पे पड़ रहा है, ख़ासकर उन व्यापारियों के ऊपर जो सालों से इस बिज़नेस को कर रहे थे? सर थोड़ा इधर आ जाइए। मैडम ऐसा है कि ये इस समय इतना ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं क्योंकि उसकी वजह से कस्टमर है ही नहीं, क्योंकि महंगा इतना हो गया है। महंगा होने की वजह से प्लस GST 2500 से ऊपर जो स्टिच आइटम है उसके ऊपर GST 18% कर दी गई है, जिसकी वजह से आइटम और ज़्यादा महंगे हो गए। अच्छा, पहले कैसे? पहले 5% था, पहले तो GST था ही नहीं चिकन के ऊपर, क्योंकि ये एक हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हाथ से बनता है, तो इसके ऊपर कभी भी वैट वगैरह था ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको एग्जेम्प्ट करा था, लेकिन अब GST लग गई है तो और ज़्यादा महंगा हो गया। तो इसकी वजह से देखिए सब कस्टमर है ही नहीं मार्केट में। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कस्टमर कहीं पर भी नहीं है। हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, वहाँ से कस्टमर ही गायब हो जाता है। तो ये बड़ी वजह क्या है इसकी? बड़ी वजह महंगा इतना हो गया ना, इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि आदमी पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा या पहले कपड़े लेगा? पहले तो अपना खाने पीने का देखेगा, बच्चों की फीस देखेगा, फिर उसके बाद में ये सब देखेगा। देखिए चिकनकारी एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। क्या मैं कहूँ कि इस चिकनकारी को पूरे देश विदेश में जाना जाता है, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं, इस चिकनकारी को ख़रीदने वाले ख़रीदार भी मार्केट से गायब हैं।
आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई महंगाई के बारे में क्या कहना है, जो भी सरकार होगी महंगाई तो बढ़नी है, महंगाई तो कोई सरकार रोक नहीं सकती। तो इसमें जो जैसा होगा वैसा खरीदना पड़ेगा। क्या पहले इतनी महंगाई थी? नहीं, इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब जो देश विदेश में जो लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं इस वजह से थोड़ा आने जाने में दिक्कत और पेट्रोल डीजल, तो इस वजह से महंगाई तो बढ़नी है ना। अच्छा, आज जो मार्केट का हाल है, कभी पहले इससे इतना ऐसा हाल था? नहीं, इस समय ज़्यादा है। ये पेट्रोल वेट्रोल के दाम जो उससे बढ़े हैं तब से ज़्यादा है। हाँ, ये कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कहाँ कहाँ? ये देखिए, ये तो जो चिकनकारी है ये तो हैंड वर्क में है। पहले तो माल परचेज किया जाता है कपड़ा, उसके बाद उसकी कटिंग होती है, उसके बाद पेंटिंग सिलाई के बाद कच्ची पेंट होती है। फिर ये गांव में जाता है, गांव में कारीगर वगैरह होते हैं, वो हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। जब हैंड एम्ब्रॉयडरी आके यहाँ वॉश होके तब बिकता है फिनिशिंग। देखिए आप कितनी मशक्क़त से आप तक चिकन पहुंचता है। चिकनकारी ऐसे ही फेमस नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी मेहनत का एक पूरा रिजल्ट ये है। आपके बिजनेस में कितना असर है? भाई बिजनेस पे थोड़ा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उसमें क्या है कि बहुत सी चीज़ें की दिक्कतें भी हैं, कस्टमर पसंद करता है, लेकिन महंगा इतना हो गया है, कारीगर बनाने को नहीं तैयार है, उसके चार्ज बढ़ रहे हैं, लेबर चार्ज बढ़ गई है, प्लस भाई जीएसटी भी लगती है, चीज़ भी लगती है, तो कस्टमर को महंगा पड़ता है तो वो नहीं लेता। अच्छा, पहले जब जीएसटी नहीं था, पहले कैसा बिजनेस था? तब थोड़ा सा फ़र्क था, भाई जाता है तब फ़र्क था। अब ये कि पहले हमारी सेल टैक्स वगैरह नहीं लगता था उसमें, अब लगने लगा है, और आज की डेट में 18% लगने लगा है, तो वो बहुत दिक्कत करता है। हालांकि हम लोग 18% वाले आइटम को इग्नोर कर देते हैं, नहीं बना पाते, क्योंकि कस्टमर लेगा ही नहीं तो हम बनाएं कैसे, बना ही नहीं पाते। तो जो 5% वाला चल रहा है वही चला पा रहे हैं, तो उसमें कस्टमर इतना सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट होता है, कारीगर बनाने को नहीं राजी है। वो कहता है कि हमको लेबर बढ़ाइए, हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कस्टमर पैसे नहीं देता। तो दिक्कतें पड़ती है थोड़ी थोड़ी, जैसे गैस की प्रॉब्लम हो गई या चीज़ की प्रॉब्लम हो गई तो महंगा पड़ता है, और कस्टमर जो है वो कहता है कि नहीं, हमको भाई एक वो होता है कि हमको कम चाहिए, कम रेट में चाहिए, चीज़ में चाहिए, तो थोड़ी सी दिक्कतें पड़ती है। बाकी चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं।